अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। कैसे हो आप सब लोग और आपकी फ़ोन एडिक्शन को छोड़ने की जर्नी कैसी जा रही है। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोगों की फ़ोन छोड़ने की जर्नी अच्छी जा रही होगी। कुछ लोगों का रिलैप्स भी हो रहा होगा और कुछ लोग कांस्टेंट अपने इस जो राह है उस पर डटे हुए होंगे। तो आप सोच रहे होंगे कि ये भाई इतनी देर कहाँ गायब रहा, तो उसकी वजह मैं आपको पहले थोड़ी सी बता देता हूँ कि उसकी मेजर वजह तो ये कोरोना वायरस था कि उसकी वजह से हमारे जो फाइनल ईयर के एग्ज़ाम थे वो कुछ डिले हो गए, बीच में ऑनलाइन क्लासेस और फिर अब एग्ज़ाम हो गए हैं हमारे अल्हम्दुलिल्लाह। मेरा रिज़ल्ट भी फाइनल का आ गया है और अब मैं ऑन जॉब हूँ अल्हम्दुलिल्लाह एज ए फार्मासिस्ट इन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री। तो आते हैं अपने टॉपिक की तरफ, जो कि है पॉर्न एडिक्शन। तो फ्रेंड्स, आज का जो टॉपिक है उसको आपके साथ शेयर करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि मेक श्योर कर लें कि आपने चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है और नोटिफिकेशन आइकन को भी प्रेस किया हुआ है, जिसकी वजह से मेरी न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन आप तक पहुंच रहे हैं। तो फ्रेंड्स, इस अरसे में मैंने जो वीडियो नहीं बनाई, तो इस दौरानिए में काफ़ी लोगों ने मुझसे एक ही क्वेश्चन किया। वो क्वेश्चन ये था कि क्या हम अपनी इस पॉर्न एडिक्शन को छोड़ने के दौरान किसी डॉक्टर या किसी फिजिशियन या किसी साइकेट्रिस्ट के साथ अपना ये इशू डिस्कस कर सकते हैं? क्या हम कोई मेडिसिन यूज़ कर सकते हैं? क्या इससे हमारी पॉर्न एडिक्शन को छोड़ने की जो जर्नी है वो मुतासर तो नहीं होगी? तो एज ए फार्मासिस्ट या एज ए गाइडेंस, अगर आप मुझसे गाइड लेना चाहें तो मेरा आपसे यही जवाब होगा कि ज़रूर ज़रूर आप किसी अच्छे साइकेट्रिस्ट जो के साथ में सेक्सोलॉजिस्ट भी हो, यानी कि वो सेक्स का डॉक्टर भी हो, आप उसके साथ लाजमी तौर पर अपना ये इशू शेयर करें। क्योंकि ये जो वीडियोस हैं या यूट्यूब चैनल के ऊपर मोटिवेशन है, ये आपको कांस्टेंट नहीं रहती। आप 1 महीना 2 महीने छोड़ लोगे और वो वीडियोस की मोटिवेशन आपके अंदर से ख़त्म होती जाएगी। लेकिन अगर आप किसी साइकेट्रिस्ट के साथ अपना इशू डिस्कस करोगे, तो आप जो कि आपने अभी तक किसी के साथ भी शेयर नहीं किया होगा, तो जब आप डॉक्टर के साथ अपना इशू ये शेयर करोगे, तो मे बी कुछ वीक पॉइंट्स होते हैं आपकी जर्नी के दौरान जो कि आपको समझ नहीं आ रहे होते। उसकी वजह ये होती है कि पॉर्न एडिक्शन या कोई भी एडिक्शन की वजह से आपका जो फ्रंटल लोब है वो कमज़ोर हो जाता है। ये वो पोर्शन होता है दिमाग का जिसमें आपकी सोचने समझने की सलाहियत है वो अंदर मौजूद होती है। लेकिन एडिक्शन की वजह से, क्योंकि ये सेंटर कमज़ोर हो जाता है, तो आपकी जो सोचने समझने की सलाहियत है वो भी कम हो जाती है। तो तभी तो आप ये डिसीजन नहीं ले पाते कि क्या मेरे लिए अच्छा है या क्या मेरे लिए बुरा। क्योंकि अगर आपके अंदर इतनी डिसीजन पावर होती तो आप अभी तक फ़ोन के साथ क्यों जुड़े हुए होते, जो कि एक ना ख़त्म होने वाली दलदल और एक तबाहकुन रास्ता है। अगर आपके अंदर इतनी समझ बूझ होती तो आप, सॉरी टू से, इसके साथ इतनी देर तक लगे हुए ना रहते। मेरा एक आपसे और क्वेश्चन होगा कि अगर आप बीमार होते हो जिस्मानी तौर पर, आप घर में बैठ के बहुत टोटके इस्तेमाल करते हो, बहुत दवाइयाँ खुद से सेल्फ मेडिकेशन करते हो, लेकिन आप ठीक नहीं होते, तो क्या आप घर में पड़े रहते हो?
आखिरकार आप डॉक्टर के पास जाते हो, उसे अपना पूरा मसला डिटेल से बताते हो, तो उसे समझ आ जाती है कि भाई इसको ये बीमारी है, इसको मैं ये मेडिसिन दूंगा तो इसका ये मसला रिजॉल्व हो जाएगा। ठीक है। और साइकेट्रिस्ट के पास आपको इसलिए भी जाना चाहिए क्योंकि जब आप पोर्न एडिक्शन को छोड़ते हो ना, तो आपको काफ़ी सीवियर किस्म के विड्रॉल्स आते हैं, जिनमें डिप्रेशन, एंजाइटी बहुत आपको ज़्यादा फील करनी पड़ सकती है। तो अगर तो आपके अंदर इतनी काबिलियत है, इतनी मतलब कि पोटेंशियल है कि आप उन विड्रॉल्स को बर्दाश्त कर सकते हो, जिनको बर्दाश्त करने के तरीके भी हैं, रिलैक्सेशन है, ठंडे पानी से नहाना है, वो आपको यूट्यूब चैनल के ऊपर दूसरे लोगों के काफ़ी ज़्यादा मेथड्स मिल जाएंगे। अगर उन मेथड्स को यूज़ करते हुए भी आप की जो एडिक्शन कह रहा हूँ, डिप्रेशन और एंजाइटी की बीमारी आपके काबू में नहीं आ रही, तो लाजमी तौर पर आपको साइकेट्रिस्ट के पास जाना ही होगा, ताकि वो फिर आपको कुछ ऐसी एंटी एंजाइटी या फिर एंटी डिप्रेसेंट मेडिसिन यूज़ करवाएं, जिनसे आपकी ये जो डिप्रेशन और एंजाइटी की बीमारी है वो कम हो सके। तो मैंने इस सिलसिले में कुछ डॉक्टरों से भी मशवरा किया था, तो वो यही मुझे कह रहे थे कि ऐसे पेशेंट्स को लाजमी तौर पर किसी अच्छे साइकेट्रिस्ट के साथ डिस्कशन कर लेनी चाहिए, क्योंकि जो डिप्रेशन और एंजाइटी है, अगर आपकी एडिक्शन लंबी है, काफ़ी देर से है, तो भी फिर जो विड्रॉल्स आएंगे वो काफ़ी सीवियर होते हैं, तो जिसकी वजह से वो फिर आपको बार 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 रिलैप्स की तरफ लेकर जाते हैं। तो वो 9 मंथ का डॉक्टर मुझे कह रहे थे कि मे बी 9 मंथ का कोर्स होता है वो उनका। तो अगर वो यूज़ कर लेंगे आप कोर्स, तो 9 मंथ सोचें, अगर आप एक एडिक्शन से दूर रहेंगे, जो कि आप अभी तक 1 महीना भी नहीं रह पा रहे, तो आपके लिए ये कितनी बड़ी कामयाबी होगी। तो आखिर में मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपको बार बार रिलैप्स हो रहा है और आप अपने आप को इतने मजबूत नहीं समझते कि मैं जी अपनी एडिक्शन को खुद ही कंट्रोल कर सकता हूं, जो कि आपने अभी तक अपने एक्सपीरियंस में देखा भी होगा, तो आप लाजमी तौर पर किसी अच्छे डॉक्टर के पास जाएं, उससे अपना फुल ट्रीटमेंट करवाएं और इस एडिक्शन से जान छुड़वाएं, और अपनी लाइफ जो कि एक बहुत ही फ्रूटफुल लाइफ है उससे एंजॉय हों। तो अगर आपका कोई भी फिर भी क्वेश्चन है तो लाजमी मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछिएगा, मैं इंशाअल्लाह अब रेगुलर बेसिस पे आपके जवाब भी दूंगा और आपको गाइड भी करता रहूँगा। कोई भी क्वेश्चन हो आप ज़रूर मुझसे पूछिएगा, ज़रूर पूछिएगा, मैं लाजमी तौर पर इंशाअल्लाह कोशिश करूँगा कि उसका आपको जवाब दूँ। ठीक है। तो अगर आपके माइंड में ये क्वेश्चन आ रहा है कि हम साइकेट्रिस्ट कहाँ से ढूंढें, तो भाई ये मोबाइल फ़ोन इतनी, आप तो ये समझ लें कि पूरी दुनिया जो है ना वो सिमट के इसके अंदर आ गई है। अगर आप इंडिया से हैं, पाकिस्तान से हैं, या किसी भी कंट्री से हैं, तो आप इसके ऊपर टॉप अपने कंट्री के साइकेट्रिस्ट को सर्च करें तो वो आ जाएंगे। अभी तो कोरोना की वजह से ये भी थोड़ा सा बेनिफिट हुआ है कि जो डॉक्टर्स हैं वो ऑनलाइन कंसल्टेशन करते हैं, तो आपको उनके पास जाना भी नहीं पड़ेगा, तो आप यहाँ पे बैठे हुए ही मोबाइल के थ्रू उनसे अपना इशू डिस्कस करके, तो वो आपको ई मेडिसन या ई प्रिस्क्रिप्शन प्रिस्क्राइब कर देंगे, तो आप किसी भी फार्मेसी से जाके वो मेडिसिन रिसीव कर सकते हैं। ठीक है। तो मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।